बेहतरीन ड्रामा सीरियल बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। हर एक अपनी ही धुन में लगा हुआ है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें अपने बारे में ही सोचना है। वो जुबैर जो कि सारी जिंदगी इन लोगों का साथ देता आया, आंखें बंद करके इन लोगों पे यकीन करता आया, आज उसी को ताने मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये तो बिल्कुल नकम्मा और नकारा है। ये कदर कीमत रह गई है जुबैर की इस घर में। लेकिन जुबैर के लिए भी ये सब कुछ बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये लोग जिस तरह से जीनत को दुत्कारते रहे हैं ना, इसके लिए ये सब कुछ करना भी नहायत ज़रूरी था। आप जैसा कि जानते हैं जुबैर ने अपनी सारी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, लेकिन जीनत को सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ें ही दी, सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि परेशानियाँ ही दी हैं। और लेकिन अब जाकर उसको इस बात का बड़े अच्छे तरीके से एहसास हो रहा है, जब उसको दिन ब दिन ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी काम की, हर चीज़ की मोहताजी होती है, फिर जाकर उसको अंदाज़ा होता है कि ज़ीनत का यहाँ पे होना कितना ज़रूरी था और वही थी जो मुझे सँभाल सकती थी। काश वो इस रिश्ते को सँभाल पाता। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बुढ़िया औरत को अभी भी सुकून नहीं है। अभी भी कह रही है कि नहीं ज़ुबैर, ये तुम्हारा वहम है, उसको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे लाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि खुदारा बस कर दीजिए, मेरी हालत को देखिए कि आखिर मेरी हालत है क्या। लेकिन आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, अभी भी आप वहीं की वहीं अटकी हुई है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी भी गलत कह रहा हूँ। आपने हमेशा जीनत को बुरा भला ही कहा है, लेकिन बदले में उसने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खिदमत की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन शायद आपको इन सब चीज़ों का एहसास ही कहाँ है। आपने कभी नहीं सोचा है कि आप क्या कर रही हैं और क्या करना चाह रही हैं। खुदारा बस कर दीजिए और छोड़ दीजिए, उसकी जान बख्शी कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जान उसकी नहीं छोड़ोगे। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि कितनी खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। उसकी बेटियों ने उसको कह दिया है कि हमें आपके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे जो मर्ज़ी करें, बस आपकी ही मर्ज़ी चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ सितारा बुरे तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि सितारा ने जो कुछ करना चाहा है उसका बदला उसको बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है। उसको समझ आ गई है कि उसको अब क्या करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीनत की ज़िंदगी खुश और आबाद हो चुकी है। से कंगले के साथ तो ये एक पल भी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ जीनत अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है जी, क्योंकि उसको हर चीज़ मैसर हो चुकी है। जितना उसने सोचा था उससे बढ़ के उसको मिला है। उसके बच्चे बहुत खुश है, ये चीज़ें देख देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और उसको यकीन हो गया है कि वाकई दुआओं का असर होता है। चाहे वो देरी से क्यों ना आए, लेकिन दुआएं ज़रूर कबूल होती है। देखिए किस तरीके से असलम का नामो निशान मिट गया। वो ऐसे था जैसे है ही नहीं, क्योंकि अब उसका ज़िक्र तक नहीं है। लेकिन ज़ीनत को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है और ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता। बुरा वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता है। इस चीज़ की उसको समझ आ गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द उसको सारा कुछ पता चल जाएगा इस ज़ुबैर के बारे में। लेकिन उम्मीद तो है कि ये औरत दोबारा वापस नहीं पलटेगी, क्योंकि अब इसको वापस नहीं जाना चाहिए। अपने बुरे वक्त को याद करे कि इसके साथ क्या क्या कुछ हुआ है, आखिर कैसे ये इतना बड़ा रिस्क ले सकती है, कैसे ये वापस जा सकती है। वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि इसको उसके साथ रहना पड़े, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपने मुफाद की खातिर सोचते हैं। अरे ऐसे वक्त में तो अच्छे अच्छे जो हैं बुरे बुरे भी अच्छे हो जाते हैं। यानी कि ज़ुबैर की जो हालत गैर हो चुकी है, ज़ुबैर को ज़ाहिर सी बात है अब किसी न किसी की ज़रूरत है, इसलिए उसने तो भीख मांगनी है कि मेरे पास आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि ज़ुबैर की माँ को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि उसने क्या किया है, और उसको बिल्कुल भी इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं है कि कितनी बड़ी गलतियाँ कर दी हैं उसने। आप देखेंगे कि किस तरह हठधर्मी से कह रही है अभी भी ज़ुबैर को, अरे भाई ज़ीनत का नाम तो मेरे सामने मत लेना, जो भी हमें टकरा बुरा ही टकरा है। यानी कि अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को ठीक कहना ही इनको मुनासिब लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे यही पूरे जहान में ठीक हैं, सारी दुनिया तो ख़ताओं का पुतला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर अंदाज़ा हो जाएगा ज़ुबैर को। ज़ुबैर कहता है कि हमने अल्लाह से बहुत दूरी रखी, और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। आज मैं अपने सारे अफ़सोस जो हैं वो पूरे करना चाहता हूँ और हर चीज़ का मुदावा करना चाहता हूँ।
जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा ऐसी कोई भूल ना कर देना कि फिर से इस ज़ैन उसको तुम ज़ीनत को इस घर में ले आओ, और अगर वो इस घर में आ गई ना तो दोबारा से तुम्हारे वही हालात शुरू हो जाएँगे। यानी कि किसी भी तरह से अपने बेटे का घर आबाद करते हुए ये औरत नहीं देख सकती है। हमेशा इसने यही चाहा है कि इसका बेटा हर वक़्त तकलीफ़ में रहे। ऐसे इसको कभी बुढ़िया सुकून नहीं आएगा। ये बात तुम भी अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो, क्योंकि ये सब कुछ करना बिल्कुल बेफजूल है। आगे उसकी हालत गैर होती रहती है और हर आए दिन वो हॉस्पिटल गया रहता है, और उसको समझ आ गई है कि नहीं भाई, उसके चांसेस आगे के बहुत कम है। जीनत की ज़िंदगी तो सुकून की शुरू हो चुकी है, उसको तो इन लोगों की अब टेंशन भी बाकी नहीं रही, लेकिन ये लोग अब नहीं बचने वाले। इन लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, ऐसा रवैया रखा जाएगा कि ये लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है वो सज़ा तो इन लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि इन लोगों की अभी भी दीदा दिलेरी देखिए, इनको ज़रा सा एहसास नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इनको अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये लोग बहुत ही सच्चे और नेक है। दूसरी तरफ अब जाकर सितारा की सारी खामियों पे जहांगीर की आंखें खुल रही हैं, और जहांगीर समझ रहा है और समझ बैठा है कि अब तो उसके हाथ से ये औरत निकले ही निकले, क्योंकि ये औरत कल तक ज़ुबैर को छोड़ सकती है जिसने इसका इतना साथ दिया, तो मेरे जैसे कंगले के साथ तो ये एक पल भी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ ज़ीनत अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है जी, क्योंकि उसको हर चीज़ मैसर हो चुकी है। जितना उसने सोचा था उससे बढ़ के उसको मिला है। उसके बच्चे बहुत खुश हैं, ये चीज़ें देख-देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, और उसको यकीन हो गया है कि वाक़ई दुआओं का असर होता है। चाहे वो देरी से क्यों ना आए, लेकिन दुआएँ ज़रूर कबूल होती है। देखिए किस तरीके से असलम का नामो-निशान मिट गया। वो ऐसे था जैसे है ही नहीं, क्योंकि अब उसका ज़िक्र तक नहीं है। लेकिन ज़ीनत को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है, और ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता। बुरा वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता है। इस चीज़ की इसको समझ आ गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द उसको सारा कुछ पता चल जाएगा इस ज़ुबैर के बारे में। लेकिन उम्मीद तो है कि ये औरत दोबारा वापस नहीं पलटेगी, क्योंकि अब इसको वापस नहीं जाना चाहिए। अपने बुरे वक्त को याद करे कि इसके साथ क्या क्या कुछ हुआ है। आखिर कैसे ये इतना बड़ा रिस्क ले सकती है, कैसे ये वापस जा सकती है। वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि इसको उसके साथ रहना पड़े, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपने मुफ़ाद की खातिर सोचते हैं। अरे ऐसे वक़्त में तो अच्छे-अच्छे जो हैं, बुरे-बुरे भी अच्छे हो जाते हैं। यानी कि ज़ुबैर की जो हालत गैर हो चुकी है, ज़ुबैर को ज़ाहिर-सी बात है अब किसी न किसी की ज़रूरत है, इसलिए उसने तो भीख माँगनी है कि मेरे पास आ जाओ, मुझे माफ़ कर